दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच में मैं एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों लगातार 8 वर्षों से हमने लगातार युवाओं की बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है, उसमें सफलता भी प्राप्त की है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगारों को उसमें राहत मिली है। आज वो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। लेकिन एक बड़ी घटना को लेकर मैंने एक सीख ली और एक अच्छी पहल करने के लिए मैंने 5 अप्रैल को एक रक्तदान शिविर आयोजित करवा रहा हूँ। दोस्तों जब मैं दिल्ली गया हुआ था, जब महेंद्र जाटोलिया मामले में जब सुनवाई थी रीट लेवल प्रथम में 26,000 वाले मामले में, तब मेरे पास अचानक एक बूंदी या कोटा से किसी एक अभ्यर्थी का फोन आता है। कहता है कि भैया मुझे ब्लड की आवश्यकता है, मेरा भाई जयपुर SMS हॉस्पिटल में एडमिट है, ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तब मैंने उनको एक ही बात कही थी, भाई मैं शाम तक जयपुर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं खुद ब्लड दे सकता हूं। तो दोस्तों जब दूसरे दिन जब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों ये एक व्यक्ति की कहानी है। प्रतिदिन राजस्थान में कितने वो लोग अपनी जान दे देते हैं जिनके पास न पैसा होता है, न ब्लड की वो व्यवस्था कर पाते। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार कहते हैं ना कि कोई पैसे वाला होता है तो उसको ब्लड देने वाला भी आ जाता है और पैसे वाला ब्लड खरीद भी सकता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जब पैसा भी नहीं होता है तो लोग उनको ब्लड भी देने नहीं आते। ऐसे में कई लोग प्रतिदिन अपने बिना पैसों की वजह से या बिना ब्लड की वजह से जान दे रहे हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि काश मैं जयपुर हो पाता, काश मैं ब्लड दे पाता, काश एक अभ्यर्थी की जान बचा पाता। लेकिन उससे मैंने सीख लेते हुए सोचा कि मैं एक जयपुर में एक रक्तदान शिविर आयोजित कराऊं। मैं राजस्थान के किसी भी कोने में हूँ, किसी भी अभ्यर्थी का फोन आए कि हाँ मैं गरीब हूँ, मुझे ब्लड की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं यदि रक्तदान शिविर के द्वारा हमारे पास यदि रक्त होगा, ब्लड होगा, तो हम किसी भी कोने में बैठे हुए उस अभ्यर्थी की सहायता कर सकते हैं। रक्तदान एक सबसे बड़ा महादान हो सकता है, किसी की जिंदगी हम बचा सकते हैं। रक्त देने से ये नहीं होता कि कमजोर रहती है, व्यक्ति को 3 महीने में हर रक्तदान देना चाहिए जिसमें उसमें बदलाव होता रहे। हालांकि मैं खुद भी 5 अप्रैल को रक्त देकर इसकी शुरुआत करूंगा। दोस्तों नेताओं की आदत आपने देखी हो कि जब धरना प्रदर्शन या कोई बात होती है तो अन्य लोग आते हैं, नेता लोग भाग जाते हैं। अनशन में बैठना है तो अन्य लोगों को अनशन में बिठाए तो वो भाग जाते हैं, तो वो उनमें अलग बात होती है। लेकिन जहां 8 साल तक जो हमने संघर्ष किया है उसमें एक ही चीज़ सीखी है कि गरीब अभ्यर्थियों की, गरीब लोगों की सहायता कैसे की जाए। क्योंकि दोस्तों जब भी ऐसी स्थिति आई कि अनशन पे बैठना हो तो सर्वप्रथम अनशन पे मैं खुद बैठा हूँ, जो करीब 7 से 8 बार आमरण अनशन मैंने मेरे जीवन में अभी तक किया है। इसके अलावा जब बात आई आगे रहने की, मुझे आज भी याद है कि 9 अक्टूबर 2015 को जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ अच्छे पुलिसकर्मियों ने मुझे कहा था कि लाठीचार्ज हो सकता है, आप यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा मैं मेरे बेरोजगार साथी को छोड़कर नहीं जा सकता। और उस घटना के दौरान मेरे सिर में 5 टाके आए थे, मुझे बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन मेरे अभ्यर्थी को छोड़ के मैं नहीं गया था। और उसके ये तो एक छोटी सी घटना, कई बार पुलिस की लाठियां खाई है, जेल में गया हूँ, कभी पीछे नहीं हटा मेरे उन दोस्तों को छोड़कर जो संघर्ष कर रहे थे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि सच्चाई और ईमानदारी और एक मानवता के लिए कार्य करना है। जो मेरे इस अभियान में शामिल होना चाहता है वो 5 अप्रैल को ग्रीन्स हेवंस गार्डन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास एक गार्डन हमने बुक किया है, वहाँ ये रक्तदान शिविर आयोजित करवा रहे हैं। ये उपेन्द्र यादव के लिए नहीं है, ये रक्तदान शिविर उन प्रत्येक गरीब आदमी के लिए जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम ब्लड देकर उसकी सहायता करेंगे। दोस्तों व्यक्ति सब अपने लिए जीते, कभी दूसरों के लिए जीकर देखो, आत्मा को इतनी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि दोस्तों भगवान हमेशा उसी का साथ देता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की सहायता करता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि सब विवेक से, कि कल ये मत कहता ना कि आप आ जाओ ब्लड दे जाओ, कि हमने तो उपेन्द्र यादव ने मुझसे ब्लड निकलवा लिया, खून निकलवा, नहीं। अपने सब विवेक से आपको लगे कि हाँ मैं इस मानवता के कार्य में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं किसी की जिंदगी बचाने में एक भूमिका निभाना चाहता हूँ, तो वो अभ्यर्थी, वह लोग 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस रक्तदान महाशिविर में पूछे। दूसरी बात, इस रक्तदान महाशिविर के माध्यम से जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जैसे राजवीर चौधरी जो रीट शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित था, टोंक का निवासी था, 121 नंबर थे, लेकिन अवसाद में आकर इस सिस्टम की वजह से, जो एक चरमराया हुआ सिस्टम से अवसाद में आकर उसने अपनी जान दे दी। इसके अलावा जो मेरा जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाला सतीश जी सोनी जो हमारे संगठन के प्रदेश महासचिव थे, जब मैं आमरण अनशन पे था, मैं जो SMS हॉस्पिटल में ICU में था, तो वो लगातार मेरी सेवा कर रहा था, लगातार वो मेरे पीछे से कमाल संभालता रहा, लगातार उन्हें आवाज उठाई। वो भी दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, तो दोनों की स्मृति में उनको याद करने के लिए कम से कम हम लोग उनको भूल नहीं पाए, उनकी यादें हमारे बीच में रहे और उनकी यादें निरंतर रहे। तो उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर करें, एक सबसे बड़ा महादान का कार्य हम लोग करना जा रहे हैं।
कि तो इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग अपेक्षित है। जो लोग इस अभियान में सहयोग देना चाहता है, जो अभ्यर्थी इस बड़े कार्य में मेरा सहयोग करना चाहता है, दोस्तों ये मानवता का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 5 अप्रैल को सुबह 8 बजे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास ग्रीन्स हेवंस गार्डन में आप सबको पहुंचना है और इस रक्तदान शिविर में शामिल होकर कई जिंदगियों की जीवन हमें बचाना है। जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो लोग गरीब हैं, जो ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते क्योंकि वो गरीब हैं। इसलिए हम सबको मिलकर इस मानवता के एक अच्छे कार्य में भागीदारी आपको लेनी होगी। यदि आप भागीदार होते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा कार्य किया है। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 5 अप्रैल को आपको जयपुर पहुंचकर और एक मानवता का सबसे बड़ा परिचय देना। मैं खुद भी सर्वप्रथम मैं मेरा ब्लड देकर इसकी शुरुआत करूंगा। मेरे काफ़ी साथी लोग पहुँच रहे हैं। आपसे भी मैं विशेष अपील कर रहा हूँ कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती बल्कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ब्लड चेंज होता रहना चाहिए। कई लोग तो प्रत्येक महीने यानी कि 3 महीने में एक बार रक्तदान देते रहते हैं। तो वो लोग जिस प्रकार मानवता के काम में लगे हुए हैं उस प्रकार आपसे निवेदन है कि आप भी, क्योंकि मैं अभी भी देखना मैं कई कमेंट देखूंगा इस वीडियो में, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, LDC भर्ती, सेकंड गेट और हेड मास्टर, वो लोग इस मानवता को कार्य को छोड़कर अपना स्वार्थ, अरे मुझे पता है आप लोगों के लिए मैं 8 साल से कर रहा हूँ, आपकी मांगों के लिए मैं लड़ूंगा, जाऊंगा, भिड़ूंगा, ज्ञापन दूंगा, हर चीज संघर्ष करूंगा, लेकिन जो महान कार्य कर रहा है इसमें कम से कम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है मानवता के नाते कि हाँ इस कार्य को, इस अभियान को और इस महादान जो रक्तदान शिविर है इसको सफल आयोजित करवाकर प्रदेश में कई लोगों की हम जिंदगियां बचा सकते हैं। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जो लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों का हम सहारा बन सकते हैं, उनके चेहरों पे खुशियां ला सकते हैं। मुझे आज भी पीड़ा, आज भी मेरे दिल में वो खेद है कि मैं उस समय दिल्ली नहीं होता, जयपुर होता, शायद मैं ब्लड दे पाता, उस व्यक्ति की जिंदगी बचा पाता, लेकिन मैं जयपुर में नहीं था। जब दूसरे दिन मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो उससे मैंने संज्ञान लिया, उससे मैंने कुछ सीखा और मैंने निर्णय लिया कि मैं जयपुर में एक रक्तदान शिविर आयोजित कराऊंगा और कभी ऐसी कोई किसी के साथ घटनाओं को याद करेगा, मैं कहीं पर भी रहूं तो कम से उसको रक्त मिल जाए, किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए। तो हम सबको मिलकर इस रक्तदान महादान में शामिल होना है, इसको सफल बनाना है और एक नई पहल करनी है मानवता के नाम, जिससे पूरे देश और प्रदेश में एक पहचान बने कि हाँ राजस्थान में भी एक ऐसा पहला संगठन है जो हर आम गरीब व्यक्ति के लिए, जो जहां उनको आवश्यकता पड़ने पर, ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, निस्वार्थ लोगों की सहायता करता है। इसलिए दोस्तों हाँ एक चीज और बता दूं दोस्तों कि लगातार हमने जो 8 साल तक के बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बाद मैंने एक थोड़े दिन पहले एक अकाउंट नंबर जारी किए थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से और मैंने उसमें विशेष अपील की थी। कई लोगों को गलतफहमी थी, मैं दोबारा बता दूं, मैंने उसमें विशेष अपील की थी कि 8 साल के दौरान यदि कोई राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सहयोग से वो सरकारी कर्मचारी बना है और उसको लगता है कि इनके सहयोग से हम कर्मचारी बने, तो वो स्व इच्छा से बिना किसी दबाव में संगठन के सहयोग कर सकता है, क्योंकि संगठन की आर्थिक स्थिति बदहाली से गुजर रहा है। 16 लाख से ज्यादा कर्जा होने के बावजूद मैंने उन लोगों से सहायता मांगी थी जो लोग हमारे संघर्ष से आज सरकारी सेवा में कार्यरत है। किसी बेरोजगार को 1 रुपए आज तक नहीं मांगा, नहीं देने की आवश्यकता, हम किसी भी बेरोजगार से सहायता नहीं मांगते, लेकिन जो संगठन चला रहे हैं, संगठन की आर्थिक स्थिति देखते हुए हमने अपील की थी कि सहायता करो। तो उस सहायता के दौरान 42,000 रुपए के हमें सहायता प्राप्त हुई थी और उसी सहायता से हम रक्तदान शिविर करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 16 लाख रुपए का कर्जा जो हमारे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के है वो 42,000 से नहीं चुकने वाला। ऐसे में 42,000 रुपए को हम फिर मानवता के काम के लिए उपयोग में ले रहे हैं और हम एक रक्तदान शिविर आयोजित करवाकर कई जो लोग असक्षम हैं उनकी जिंदगियां बचाने का काम इस रक्तदान शिविर से होगा। जो हम रक्त इकट्ठा होगा, जो SMS हॉस्पिटल जो टीम आएगी उसके माध्यम से, तो वो उन लोगों की जिंदगी का काम आएगा। वो 42,000 रुपये जिन लोगों ने सहयोग किया था जो संगठन के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 8 साल लगातार हमने संघर्ष किया, कई लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन किसी भी बेरोजगार से हमने परेशान नहीं किया, न किसी से पैसे मांगे। हमने पहले भी लगातार कार्य किया, आगे भी लगातार कार्य करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी बेरोजगार से कभी भी 1 पैसा नहीं मांगा जाएगा, न पहले मांगा है न मांगा जाएगा। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत है हमारे संगठन के सहयोग से, वो चाहे तो अपनी स्वेच्छा से सहयोग कर सकता है, क्योंकि उनका सहयोग कहीं न कहीं हमारे संगठन को मजबूत बनाएगा, हमें मजबूत बनाएगा और हम अच्छे से अन्य और कार्य कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 5 अप्रैल को सुबह 8 बजे ग्रीन्स हेवंस गार्डन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास आप सबको पहुंचना है। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाना है और एक अलग पहचान बनानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।